आदित्यनाथ योगी। साल 2017, उस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का आदेश दिया। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का ये वादा सरकार बनने से पहले किया गया था, लेकिन सरकार बनने के बाद डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने डेडलाइन तक घोषित कर दी। पर क्या करें, व्यवस्थाएं तो सरकारी हैं, डेडलाइन बार बार बढ़ी और बदहाल सड़कें जर्जर होती चली गईं। यूपी के बलिया जिले में सड़कों का हाल तो इतना खराब है कि जब एम्बुलेंस किसी गर्भवती को महिला चिकित्सालय ले जाती है तो डर बना रहता है कि कहीं डिलीवरी एम्बुलेंस में ही ना हो जाए। बलिया के जिला महिला चिकित्सालय जाने वाली सड़क की हालत ऐसी हो गई है कि प्रसव के लिए आने वाली महिलाओं की डिलीवरी एम्बुलेंस में ही हो जाती है। एम्बुलेंस स्टाफ का कहना है कि सड़कों पर छोटे छोटे ढेरों गड्ढे हैं, इसकी वजह से मरीज को बहुत तकलीफ होती है। इन गड्ढों की वजह से कई बार एबॉर्शन तक की नौबत आ जाती है। स्थिति तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। हॉस्पिटल आने की स्थिति, छोटे छोटे जो गड्ढे हैं उसमें दिक्कत हम लोग को बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि डिलीवरी किस जब वहाँ से लेके चलते हैं यहाँ पे आने के लिए, तो फिर रास्ते में छोटे छोटे गड्ढों की वजह से गाड़ी ज़्यादा उछाल मारती है। इसके कारण डिलीवरी गाड़ी में ही हो जाती है। अभी जो आज केस लेके आए ये भी डिलीवरी रास्ते में ही हुई है। यह बात चिकित्सा अधीक्षिका सुनीता सिन्हा ने भी स्वीकार की है, लेकिन सवाल ये है कि सड़क की इस हालत की खबर आखिर जिम्मेदारों को कब लगेगी। सवाल ये भी है कि इस जिम्मेदारी से बचने की कोशिश में लगे जिम्मेदार आखिर हैं कौन। जिला महिला चिकित्सालय की चिकित्सा अधीक्षिका सुनीता सिन्हा ने लिखित तौर पर जिलाधिकारी को इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। खड्डा युक्त है, बहुत सारे गड्ढे हैं और बहुत अच्छे कंडीशन में नहीं है। आने में दिक्कत होती है, किसी को भी इस रोड पे आने में दिक्कत होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी होती है कि जो गर्भवती औरतें हैं या जिनको प्रसव पीड़ा हो रहा है, उन लोग को इस रोड में आने में बहुत दिक्कत होती है। गर्भवती औरतों को ब्लीडिंग जरूर हो सकती है, थ्रेटेंड अबॉर्शन हो सकता है। इस तरह के रोड में आजकल ज़्यादा हचका लगा तो थ्रेटेंड अबॉर्शन के चांसेस हो सकते हैं। तो आपने इस संबंध में कोई उच्च अधिकारियों से शिकायत नहीं की कि सड़क ये बननी चाहिए? नहीं, मैंने की थी। अप्रैल के आसपास हम लोगों ने इसके लिए किया था और एक हम लोग ने दिसंबर जनवरी में भी किया था। किसको शिकायत किया था? हम लोग ने जिलाधिकारी को ही किया था। इस मामले में डीएम श्रीहरि प्रताप शाही का कहना है कि जनपद की कई सड़कें पीडब्ल्यूडी और कुछ नगर निगम के अधीन है। कई सड़कों की हालत जल जमाव के कारण खराब है। मुख्यमंत्री और शासन से निर्देश है कि गड्ढा मुक्त सड़कें रहें। मानसून खत्म होते ही जनपद की सड़कों के मरम्मत का कार्य किया जाएगा। नगर क्षेत्र में कुछ सड़कें पीडब्ल्यूडी की हैं और कुछ सड़कें नगर पालिका द्वारा बनाई और मेंटेन की जा रही हैं। कुछ बरसात के कारण और अन्य कारणों से भी कुछ सड़कें ठीक नहीं हैं और वो बरसात का जो समय अब समाप्त हो रहा है, हम सब लोग जानते हैं कि यहाँ जल जमाव की बड़ी खराब स्थिति रहती है। जल जमाव के नाते और कई कारणों से कुछ सड़कों में इस तरह की दिक्कत है। जैसे ही बरसात का समय ख़त्म होगा वैसे ही ये तैयारी है कि इन सभी सड़कों को पीडब्ल्यूडी से संबंधित जो हैं पीडब्ल्यूडी नगर पालिका से संबंधित हैं, उनको नगर पालिका के माध्यम से ठीक कराएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से और शासन से निर्देश है कि गड्ढा मुक्त सड़कें रहें, ये सुनिश्चित कराया जाए। जिम्मेदारी से भागने के कई तरीके हैं, लेकिन सवाल है कि विभागों के फेर में जनता और मीडिया को फंसाने की कोशिश में लगे जिलाधिकारी महोदय कब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। वो कब समझेंगे कि सरकार के आधिकारिक प्रतिनिधि वो खुद हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि कम से कम अस्पतालों तक जाने वाली सड़कों को तो ठीक ही रखा जाए। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि इसे गंभीरता से लिया जाएगा, क्योंकि बात देश के भविष्य की है, उस भविष्य की जो अपनी माँ के गर्भ से बाहर आकर शायद देश को काफी आगे ले जा सके। हाल बेहाल गांव, शहर, अस्पताल,
बिजली, सड़क, पानी, कई सवाल। कितने में बिका ईमान, पूरी पड़ताल। किसने लगाया चूना, किसका बवाल। सुनो सरकार,